सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय कप्तान। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एरेज इन सी प्लस प्लस। सो गाइस, एरेज क्या होता है और कितने टाइप के एरेज होते हैं, ये सब के सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे। सो गाइस, अगर मैं आपको एरेज की टाइप बताऊं, सो गाइस हमारे पास एरेज जो है ना, वो एक इंटीजर एरे होता है, एक फ्लोट एरे होता है, और एक करेक्टर एरे होता है, और एक स्ट्रिंग एरे होता है। सही है। सो बेसिकली जो स्ट्रिंग एरे होता है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो करेक्टर का 2D एरे होता है। सही है। तो 2D एरे क्या होता है वो भी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे, बट उसका फ़ायदा नहीं है इतना, क्योंकि हम स्ट्रिंग एरे को यूज़ कर लेते हैं ना, तो हमारा करेक्टर एरे की तरह ही काम करेंगे। जब हम लोग सी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारा करेक्टर का 2D एरे क्या होता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि आपका इंटीजर एरे क्या होता है। सही है ना। तो इंटीजर एरे क्या है, मैं आपको कुछ इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो कि आपको किसी की 10 लोगों की आईडी गेट केस मतलब गेट करनी है, तो इसका कोई ये सिंटेक्स होगा। आप इस तरीके से एक इंटीजर एरे बनाओगे और इसके ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे 10 लिख लोगे। इस 10 का मतलब कि इस आईडी की आपने टोटल 10 मेमोरी ब्लॉक्स को एलोकेट कर दिया अपनी स्टोरेज के अंदर। किस तरीके से कि लाइक आपने जब ये लाइन लिखी नहीं तो आपका मेमोरी ब्लॉक में कुछ ऐसा बन गया होगा, और इसका नाम ऐसा होगा 1 2 3 4 5, और ऐसा सोन चलता है और सही है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स और होंगे। तो और ये होगा हमारे पास आईडी नाम का। सही ना, जिसके पास ये 10 इंडेक्स होंगे और उनका कोई ना कोई एड्रेस होगा। सही है। तो इनको आप एक्सेस कैसे करोगे, ये आपका होगा ID.0, ID.1, ID.2। यानी अगर मैं आपको उसका बताऊं, तो आप उसको एक्सेस कैसे कर रहोगे कि अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो आप लिखोगे ID ब्रैकेट में 0, इसको करोगे ID ब्रैकेट में 1, इसको करोगे ID ब्रैकेट में 2। ऐसे करते करते आप उन सबको एक्सेस कर लोगे। सही है। तो और एक और इसका, तो इनको हम कैसे मतलब कि गेट करेंगे और कैसे इनको प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको उसको सिंपल सिंटेक्स बताऊं कि किस तरीके से हम इसको यूज़र से लेंगे, तो ज़ाहिर बात है हमें नहीं पता है कि यूज़र कितने उसको मतलब के एरे की साइज़ को सेट करता है। सही है। तो हम इसको एक और तरीके ऐसे भी दे सकते हैं कि हम सबसे पहले यूज़र से पूछें कि आप मतलब कि कितने जनों का डेटा, कितने पर्सन्स का डेटा आप गेट करना चाहते हो। तो उसको हम एक वेरिएबल में ले लें, एक एन नाम का मैं वेरिएबल बनाऊँ। सही है ना। उसको मतलब कि उसका वैल्यू ले लूँ यूज़र से, जो यूज़र मेरे को वैल्यू देगा। सपोज करो यूज़र ने मेरे को दे दी 10। सही है ना। तो मैं जब एरे बनाऊंगा ना, एंड आईडी नाम का जो एरे बनाऊंगा ना, तो उसकी मैं साइज़ क्या रखूँगा, एन रखूँगा, ना कि 10 रखूँगा। इसकी साइज़ में यहाँ पे एन रख दूंगा, और एन के अंदर मेरा क्या पड़ा होगा, ये 10 पड़ा हुआ होगा। सही है। तो अब मैं इसको यूज़र से मेरे को ये लेना है ना डेटा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा। सो फॉर लूप मैंने चलाया और यहाँ पे फॉर लूप मैंने आई को रखा इक्वल टू 0, और यहाँ पे रख दिया मैंने आई इज लेस देन एन। क्योंकि यूज़र मेरे को यहाँ पे अगर 10 देता है ना, तो हमारा आपको पता है कि हमारा एरे की जो ये है ना, हमने जो एरे बनाया है ना, तो वो हमारा स्टार्ट होगा 0 से। तो अगर हम आई को 1 रखेंगे तो हमें आई को 10 तक चलाना होगा ना, बट अगर हम आई को 0 रख रहे हैं तो हमें आई को 9 तक चलाना है, यानी लेस देन 10 तक चलाना होगा। जैसे ही वो इक्वल टू 10 है, मेरा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसीलिए हम इसको मतलब के लूप को लेस देन एन तक चलाएंगे, और बाद में मैं वही करूँगा, आई को प्लस प्लस कर लूँगा। और इस लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से सी इन करके मैं अपना यूज़र से आईडी के हर इंडिविजुअल इंडेक्स पे वैल्यू लेता रहूँ। यानी जो जैसे आई मेरा चेंज होता रहेगा, उस इंडेक्स में पहले आई 0 था। सही ना। तो इस इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी, आई 1 हो गया, फिर वापस ये आई भी 1 हो गया तो 1 वाले इंडेक्स पे आएगी, आई 2 होगा 2 वाले इंडेक्स पे, आई 3 होगा 3 वाले इंडेक्स पे, ऐसे कर करके मेरी टोटल वैल्यू 9th इंडेक्स तक जाएगी। सही है। और इसी तरीके से अगर मेरे को प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंट कैसे करूँगा, मैं यही सेम फॉर लूप चलाऊँगा, सेम कंडीशंस फॉर लूप के रखूँगा। सही है। यानी फॉर लूप में क्या होगा, आई इज लेस देन एन ही होगा मेरा। और इधर मैं क्या कर लूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं डेटा ले रहा था और यहाँ पे मैं डेटा प्रिंट करूँगा सी आउट के थ्रू। सही है ना। सी आउट के थ्रू यहाँ पे मैं क्या रख लूँगा, आई डी डॉट और आई डी और आई को यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा।
सही है। आई मेरा 0 होगा तो 0 इंडेक्स का डेटा प्रिंट होगा, आई 1 होगा तो 1 इंडेक्स का डेटा प्रिंट होगा। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम में देखें, सही है, तो अगर हम इसका एक छोटा सा भी प्रोग्राम देख लेते हैं तो प्रोग्राम में क्या कैसा चल रहा होगा ना। तो मैंने सबसे पहले बोला कि मैं एक एन नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, सही है ना, और हाल फिलहाल में और इसकी साइज में लेके यूज़र से रख लूँगा, सही है ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी आउट और उससे मैं पूछ लूँगा एंटर साइज, सही है। जो और जो ये मेरे को साइज देगा वो मैं सी इन करके एन के अंदर ले लूँगा और फिर यहाँ पे मैं सिंपली क्या बनाऊँगा, एक एरे बनाऊँगा एंड आईडी नाम का और इसकी साइज़ क्या रखूँगा, एन रख लूँगा। यानी जो यूज़र साइज़ देगा वही मेरी इसके अंदर साइज़ आ जाएगी। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरी इसके अंदर साइज़ आ गया आईडी के, तो मैं फॉर लूप चलाऊँगा और यहाँ में एक एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस हो गया, सही है। और इसके अंदर मैं करके सी आउट करके एंटर। अच्छा आप देखो, अब यूज़र को तो मैं क्या बोलूँगा कि एंटर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, ऐसा पूछूंगा ना कि मैं एंटर यूज़र से ये पूछूंगा कि भाई मेरा आई 0 है तो पहले 0 वैल्यू दो। तो इसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि मैं यूँ करूँ और इधर रखूँ आई प्लस वन, यानी 0 प्लस वन वन, यानी एक इंडेक्स बार बार हम आगे प्रिंट कराएंगे। और इधर मैं करूँगा एंटर फर्स्ट और स्पेस दे के वैल्यू, तो जो ये मेरे को वैल्यू देगा तो मैं यहाँ पे सीन करूँगा और आई डॉट आई के अंदर मैं वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। और अगर मेरे को यही चीज़ प्रिंट करनी है तो उस लूप को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा और ये सब कुछ चीज़ें हटा के सी आउट करके तो मेरे को आईडी लेनी है तो आईडी डॉट आई को मैं क्या बनना है, आईडी ब्रैकेट आई को मेरे को प्रिंट करना है। इस तरीके से मेरी आईडी प्रिंट हो जाएगी लाइन लाइन से, सही है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करूँ तो ये मेरा चला एंटर साइज, मैं इसको सपोज करो 3 साइज देता हूँ और आईडी में रहता हूँ 1, एंटर फर्स्ट वैल्यू 1, एंटर सेकंड वैल्यू 5 और 35 और ये 44। तो देखो मेरा 1, 35 और 45 प्रिंट हो गया। और अब हम देखेंगे फ्लोट के बारे में, यानी हम फ्लोट का एरे किस तरीके का। तो वैसे इंटीजर और फ्लोट का सेम ही होता है, बस डेटा टाइप में फ़र्क होता है। तो फ्लोट में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, मेमोरी ब्लॉक में आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये मैंने आपको यहाँ पे इंटीजर का बताया था ना, ये इंटीजर का मैंने बताया था। इंटीजर में सपोज करो मैं यूज़र से आईडी ले रहा था और ये मेरी आईडी इसके अंदर स्टोर कर रहा था। तो फ्लोट में भी मैं यही करूँगा, सही है। फ्लोट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल फ्लोट का बनाया यूज़र के साइज देने में। फ्लोट सपोज करो मैं फ्लोट में इसके मार्क्स ले रहा हूँ तो फ्लोट मैंने यहाँ पे मार्क्स रखा और इसकी साइज मैंने एन रख दी, सही है। और वैल्यूज़ में वही सेम फॉर लूप चला के लूँगा और अपना क्या बोलते हैं, अगर मेरे को वैल्यू को प्रिंट करना है तो वही सेम मैं ये फॉर लूप भी चलाऊँगा और मेरा वही हो जाएगा। तो अगर मैं इसका प्रोग्राम आपको दिखाऊँ कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे, तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे मेरे डेटा टाइप को फ्लोट कर देता हूँ, सही है। और इसको मैं ज़रा कंट्रोल की, और अगर मेरे को अब ये आईडी था ना, आईडी को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, आईडी अगर मेरे को मार्क्स करना था तो मैं इसको यहाँ पे मार्क्स कर दूंगा, सही है। और मेरे को फ्लोट इस मार्क्स को करना था, ना कि वेरिएबल को करना था। तो उसको मैं फ्लोट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंट ही रहने देता हूँ, सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे पास वही सेम है, खाली मैं इंट की जगह मैंने फ्लोट कर दिया मार्क्स को, आईडी को, सही है। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को चलाऊं तो मैं साइज इसको दे देता हूँ 3 और वैल्यू आता हूँ पहले 1.1,
1.2 और 3.3। तो देखो मेरा 1.1, 1.2 और 3.3 मेरा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैंने एक फ्लोट की वैल्यू को भी प्रिंट कराना सीख लिया। सही है, गेट करना फ्लोट के एरे को और इसको प्रिंट करना मैंने सीख लिया। तो अब हम बात करेंगे करेक्टर एरे के बारे में। सही है, तो करेक्टर एरे का थोड़ा सा अलग सीन होता है। उसमें लाइक हम सी इन यूज़ नहीं करते, हमें सी इन डॉट गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। सही है, तो अगर मैं आपको करेक्टर एरे की एग्जांपल दूं, करेक्टर एरे क्या होता है, किस तरीके से होता है, मेमोरी ब्लॉक में क्या हो रहा होगा। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा, हम एक करेक्टर एरे बनाते हैं 4 के। सही है, और करेक्टर एरे में हम यूज़र से नेम ले सकते हैं। तो मैंने इसे नेम लिखा। आपको पता है क्या, एक करेक्टर में हम सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं, ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं या सी ले सकते हैं या डी ले सकते हैं। बट जब मैं करेक्टर एरे बनाऊंगा तो मैं पूरे के पूरे ये सारी चीज़ें साथ में ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 4 नेम लिख के और यहाँ पे मैंने साइज लिख दी इसकी 10। सही है, तो और अगर मेरे को उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा तो मैं सी इन डॉट गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करूँगा। सी इन डॉट गेटलाइन फंक्शन का यूज़ करूँगा, और जब मेरे को इसको प्रिंट करना होगा तो मैं सिंपल सी आउट का यूज़ करके प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे नेम लिख के। सही है, तो अगर आप इसका हम प्रोग्राम देखें तो उसका प्रोग्राम होगा, इसमें हमें साइज़ की नीड नहीं है क्योंकि हम नेम की साइज़ फिक्स रख लेते हैं, फिर चाहे आगे हो जाए पीछे हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो यहाँ पे मैंने बनाया 4 नेम और इसकी साइज़ में रख लेता हूँ 20। और यहाँ पे मैं क्या सी आउट करके एंटर नेम, तो मेरे को नाम देगा। वो मैं सिंटेक्स याद रखना, सी इन डॉट गेट लाइन और राउंड ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज किया और उसके बीच में मैं रखूँगा वेरिएबल का नाम कोमा, उसकी जो मैंने यहाँ पे जो साइज़ दी थी ना वो साइज़ में इधर रखूँगा 20। सही है, इस तरीके से मैंने इस करेक्टर के अंदर वैल्यू ले ली। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, सी आउट लिख के यहाँ पे सिंपली नेम लिख दूंगा। सही है, तो अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा। तो भाई कुछ ऐसा हो रहा होगा, जब मैंने इस सी एन डॉट गेटलाइन फंक्शन को यूज़ किया, सी एन डॉट गेटलाइन फंक्शन को सी एन डॉट गेटलाइन फंक्शन को जब मैंने यहाँ पे यूज़ करके उससे नेम लिया ना, तो मेरा एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक बना हुआ था पहले। सही है, और इसकी साइज़ क्या होगी, जो मैंने यहाँ पे साइज़ मेंशन की थी वेरिएबल का नाम, और ये जो मैंने यहाँ पे साइज़ मेंशन की थी। सही है, तो ये उस साइज़ का ये मेरा ब्लॉक बना होगा। तो जब मैं वैल्यू डालूंगा तो मैं डाली कोड, तो यहाँ पे सी आया होगा, ओ आया होगा, डी आया होगा और ई आया होगा और एंड में मेरा आएगा नल। सही है, तो इस तरीके से मेरा कुछ मेमोरी ब्लॉक में हुआ होगा। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं इसको रन करके, तो अब यहाँ पे नाम आया, मैंने नाम डाला कोड बाय गब्बर, तो ये मेरा प्रिंट हुआ कोड बाय गब्बर। अच्छा देखो, अब इसके मतलब कि मैं सी आउट लिखने से हमें नाम कैसे मिला ना, तो हम आपको पता है कि अभी अभी मैंने क्या किया था, इसके एंड में ना ये मैंने नल ब्रैकेट रखा था। सही है ना, तो ये एक टाइप का मतलब कि जब सी आउट लिखे नाम प्रिंट होता है तो तब तक ये नाम ढूंढता रहता है जब तक ये नल ब्रैकेट इसको नाम मिल जाए, इसको नल नाम मिल जाए। जैसे इसको नल मिलेगा, ये ये उस चीज़ को स्किप कर देगा। सही है, यानी वो ब्रेक हो जाएगा अपने लूप से। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, यानी लूप में इसमें क्या कंडीशन लगी होगी, अगर हम मतलब कि थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं तो ऐसा होगा कि जब ये नॉट इक्वल टू हमारे पास नल के ना आ जाए। सही है, ऐसा कुछ चल रहा होगा, यानी मेरा नेम नॉट इक्वल टू नल ना आ जाए। यानी सही है, यानी नेम का जो आई है, आई समझ रहे हो ना, आई में उस इंडेक्स को कह रहा हूँ, यानी जब मेरा नेम का ith इंडेक्स वो मेरा इक्वल टू नल तक ना आ जाए, तब तक मेरा आप लूप को चलाओ।
और जैसे नल आ जाए आप इस लूप को ब्रेक कर दो, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। सही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम करेक्टर एरे को इनपुट लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग का एरे को। तो स्ट्रिंग का एरे होते क्या है, सही है ना। तो अगर मैं आपको स्ट्रिंग का एरे बताऊं तो स्ट्रिंग का एरे बेसिकली एक 2D एरे होता है करेक्टर का। सही है ना। स्ट्रिंग इज अ 2D एरे ऑफ करेक्टर डेटा, 4 डेटा टाइप। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना स्ट्रिंग, अच्छा सुनो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने ये तो यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे तो ये तो हमने यहाँ पे लिखा 4 नेम और ये 20, लेकिन इससे क्या हो रहा था, ये मेरे को सिर्फ सिंगल पर्सन का नेम दे रहा था। सही है ना। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को मल्टी पर्सन का नेम चाहिए, सही है, तो मेरे को इस 4 का 2D एरे यूज करना होगा। और 2D एरे क्या होता है, ये होता है भाई 4 नेम और ये तो मेरे को 20, यानी एक पूरे इसमें कितनी साइज होगी, कितने ब्लॉक्स होंगे। और ये जो हमने रखा ना 10, तो यानी इसका मतलब कि आप मेरे को 10 जनों का नाम दे दो, 10 पर्सन्स का नाम दे दो। सही है। तो यानी ऐसे मेरे पास 10 ब्लॉक बनेंगे, 10 मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, 1 2 1, चलते चलते मेरे को 10 मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे मिलेंगे। समझे। बट ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको इनपुट लेना, उसको प्रिंट करना। तो इसके लिए सिंपल एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग की। लाइक स्ट्रिंग को भी हम 2D करेक्टर एरे बोलते हैं। स्ट्रिंग का इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप सिंपली स्ट्रिंग रखो और ये मेरे को नाम चाहिए कितने जनों का, 10 जनों का। सही है। और इसको मैं प्रिंट के तो ये जैसे मैं लाइन लिखी तो मेमोरी ब्लॉक में मेरा ये वाला काम हो रहा होगा, मेमोरी ब्लॉक में मेरा ये वाला काम हो रहा होगा, यानी ऐसे मेरे पास 10 ब्लॉक बन गए होंगे। समझे। तो अगर आप उसको प्रोग्राम में देखें और इसको हम इनपुट कैसे लेंगे, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के एरे को। तो स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं गेटलाइन फंक्शन का। सही है। गेटलाइन फंक्शन का, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, सी इन कोमा और वेरिएबल का नाम जो है नेम और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप हम इसका प्रोग्राम करके देखें, सही है, तो प्रोग्राम में क्या हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग नेम और कितने जनों को चाहिए, मेरे को चाहिए 2 जनों का। सही है। तो अब मैं लिखता हूँ और 2 जनों का नाम लेने के लिए मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 कोमा आई प्लस प्लस। सही है। और यहाँ पे करता हूँ सी आउट एंटर नेम। और अब देखना मैं इसको इनपुट कैसे लूँगा, सिंपली लूँगा गेट लाइन सी इन कोमा नेम के मेरे को कौन से इंडेक्स में वैल्यू चाहिए, पहले मेरे को देखो हमारे पास कुछ ऐसा था ना, हमारे पास यहाँ पे नेम के मल्टी इंडेक्स बन गए थे। जैसे मैं नेम का 2 लगा 1 और 2, यानी ये मेरा 0th रो हो गई, ये मेरी फर्स्ट रो हो गई। ये मेरी रोज है, क्या है, रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो। सही है ना। ये मेरी फर्स्ट रो सेकंड रो, बट मेमोरी ब्लॉक में क्या होगा, 0th रो और फर्स्ट रो। तो मेरे को 0 रो में वैल्यू लेनी है, यानी आई की वैल्यू जो मेरी 0 तो उसके अंदर वैल्यू है ना, तो मैं नेम ब्रैकेट और 0 और आई रखूंगा। सही है ना। यानी मेरे को उसके खाली नेम नहीं रखूंगा, यहाँ पे मैं नेम के साथ अंदर ब्रैकेट डाल के आई लिखूंगा कि मेरी पहले जो मैं वैल्यू दूं, अगर मेरा जो आई की वैल्यू उसके हिसाब से वैल्यू जाए। सही है। पहले अगर मेरा आई 0 होता है तो मेरे इस वाले के अंदर वैल्यू आए, जब मेरा आई 1 होता है तो मेरा इसके अंदर वैल्यू जाए। सही है। तो और अगर मेरे को इसको डिस्प्ले करना हो तो मैं सिंपली सी आउट करके इसको इजीली डिस्प्ले कर दूंगा। सही है। तो डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या रखूँगा, सिंपली यहाँ पे सी आउट था और यहाँ पे मैं सिंपली रखूँगा नेम का पहले मेरे को आई वाले इंडेक्स की वैल्यू दे दो, यानी नेम की पहले ith रो की वैल्यू दो, फिर आई की समय 0 थे तो 0th रो की वैल्यू दो, फिर फर्स्ट रो की वैल्यू दो, ऐसे करके मेरे को आई की वैल्यू दो। सही है। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ तो इसको पहले डिलीट करते हैं और वापस चलाते हैं।
सही है। एंटर नेम, पहला मैंने नाम दे दिया कोड बाय गब्बर, दूसरा नाम मैंने दे दिया कोड बाय गब्बर। और जब मैं इसको किया तो देखो पहला मेरा आया कोड बाय गब्बर और बाद में आ गया मेरा कोड बाय गब्बर। अब ये साथ में इसीलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडेल का यूज़ नहीं किया था। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एंडेल लगाऊं और फिर इस प्रोग्राम को चलाऊं, सही है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड बाय गब्बर और अब मैं लिखता हूँ बब्बर। तो मेरा फिर भी यही आएगा क्योंकि मेरे को एंडेल नीचे इधर लगाना था ना कि उधर लगाना था। सही है। तो एक सेकंड ज़रा उसको वापस से कर लेते हैं। सही। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंडेल। सही है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, पहले मैं लिखता हूँ गब्बर और बाद में लिखता हूँ बब्बर। तो देखो पहले प्रिंट हुआ गब्बर, फिर प्रिंट हुआ बब्बर। तो ये हमारे पास एरेज थे, डिफरेंट एरे थे जो हम इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको नहीं समझ में आई हो, जो चीज़ मैंने मिस कर दी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।